आज की सभा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। चाहे अलग अलग जगह पर हम अपनी जगह पर बैठे हैं, प्रभु हमें संभालता है, हर ज़रूरत के अनुसार हमारे साथ रहते हुए हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। धन्यवाद हो हमारे, हालेलुया। कोई बड़प्पन के कारण नहीं, हमारी कोई योग्यता के कारण नहीं, उनके दया के अनुसार, जिसे हमने भजन संहिता में पढ़ा है, दया के अनुसार प्रभु हमारे ऊपर हालेलुया कार्य करता है। उनकी करुणा हमेशा सदा हमारे साथ रहेगा। प्रभु के दास के द्वारा भजन सुनने के लिए प्रभु ने मदद सहायता किया है। भजन संहिता 5 हालेलुया, दुष्ट से उद्धार पाने के लिए, मतलब उसके बचाव के लिए दाऊद ने लिखा है, और प्रभु उसके अनुसार दाऊद के जीवन में बहुत से कार्य की है, और दाऊद भी उसके अनुसार हालेलुया आगे बढ़ा है। प्रेरितों के काम में हमें देखने को मिलता है 13 अध्याय में, हालेलुया, उसका 21-22 उस एरिया में मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति हालेलुया वो दाऊद है, क्योंकि उसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। कमियां तो आते हैं, लेकिन उसकी टूटे मन के साथ जो प्रार्थना प्रभु के चरणों में आते हैं, उनकी हालेलुया दया अनुभव करने के लिए प्रभु कार्य करता है। अगर ले लिया तो पढ़िएगा। हाँ, राजा मांगा। हाँ, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए हाँ, बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। परमेश्वर ने खुद गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरी पुरानी नियम में दाऊद को देकर, जो नए यरूशलेम में नहीं है, हालेलुया, उनको देकर परमेश्वर इस प्रकार कह रहा है, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। हाँ, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। धन्यवाद हो। शायद आपको परमेश्वर देख रहा है, आपको देखिए क्या कहता। धन्यवाद हो, हालेलुया। पिछले दिनों में हम पढ़े हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आना है, जो पिता ने पुत्र के ऊपर किया है, पुत्र ने हमसे किया है, वही प्रेम। हालेलुया। 17 अध्याय 26 पढ़िएगा, 26, यूहन्ना 17:26। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, जो प्रेम तुझको, यानी पिता से प्रार्थना कर रहा है, तो जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे। वही प्रेम उन व्यक्तियों, मतलब उनके पीछे चलने वाले को, उनके इच्छा के अनुसार चलने वाले को, उनके आज्ञा मानने वालों के मन में रहे। अगर आपको देखकर हालेलुया परमेश्वर क्या कहेंगे आज की हालेलुया दिन की समय पर, सप्ताह की पहला दिन है आज, हालेलुया अक्टूबर 25 है, 25 अक्टूबर है आज का दिन। हालेलुया, प्रभु आपको देखे क्या कहता है, मेरे मन के अनुसार मेरी इच्छा पूरा करने वाला। अगर ये ऐसा कहता है, आपको पूरा भरोसा है, इसका मतलब पक्का आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे। अगर नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, हालेलुया, आपको उसी मार्ग में आना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। मन के अनुसार वो मेरी इच्छा पूरा करेगा। परमेश्वर आपको देके ये गवाही देना है। धन्यवाद। इसलिए कहते हैं ये प्रेम उसके मन में आना है, जो व्यक्ति उसके पीछे चलता है उसके मन में आना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। सारे आयतों को बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के दास ने प्रकट करके दिया है, हालेलुया। और उसकी प्रार्थना, दाऊद का प्रार्थना, ये होवा मेरे वचनों पर कान लगा, बड़े हिम्मत के साथ बोल रहे, कान लगा और मेरे ध्यान करने की और मन लगा। हालेलुया। और उसके, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हम तो किससे प्रार्थना करते हैं नहीं मालूम,
सारे प्रार्थना खत्म होने के बाद आखिर में लास्ट में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो। प्रार्थना का मतलब जो भी याचिका जो भी है किसके पास या मनुष्यों के पास। हालेलुया। 118 का 8 पढ़िएगा। यहोवा की शरण लेनी। 8 और 9 पढ़िएगा। यहोवा का शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से प्रधानों पर और भरोसा रखने से भी उत्तम है, क्योंकि हालेलुया वो उसकी कार्य करता है, उसकी प्रार्थना की ओर, उसकी वचनों की ओर ध्यान लगाता है, क्योंकि उसके मन के अनुसार चलता है। हालेलुया उसकी इच्छा को पूरा करता है। इसलिए कोई हालेलुया शक की जरूरत नहीं है, पूरी भरोसे के साथ ये कह रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। दुष्ट लोगों के बारे में वो आगे कहता है उसका 9 पढ़िएगा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके दुष्टों के मुंह में कोई सच्चाई नहीं है। इधर है कोई सच्चाई बोलता भी नहीं है। मतलब मुन में सच्चाई ना बोलने वाले को कहीं सच्चाई मालूम है तो बाद में बोलेंगे पता नहीं। ये सच्चाई मालूम है, उनके मुंह में सच्चाई नहीं है। सच्चाई मालूम है तो सच्चाई बताना चाहिए। धन्यवाद हो। आपस में मेल जुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनके मन में निरी दुष्टता है। हालेलुया। मतलब ऐसे कुड़ बात सोचता है, ऐसे हालेलुया गड़ी हुई चतुराई की बातें सोचता है। ऐसा है तो ऐसा, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे, हाँ ऐसे करो। धन्यवाद हो। किसके साथ में है? परमेश्वर के वश में नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। और उनका गला खुली हुई खबर है। उनका गला खुली हुई खबर है। धन्यवाद हो। उनकी गला खुली हुई खबर है। गला मतलब गले से ही आवाज आता है, गले से ही आवाज आता। आपका शब्द गले से ही आता है। धन्यवाद हो। खुली हुई खबर है मतलब बदबू भी आएगा। और आजकल आपको वीडियो में देखने को मिलता है खुली हुई खबर। धन्यवाद हो। डालते जाते हैं। पहले एक डाल कर बंद कर देता था, अभी तो नहीं है, डालते जाता है। कोई आदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? एक डाल दिया, 2 डाल दिया, ट्रक के अंदर जेसीबी से हालेलुया डाल दिया। कितना डालेंगे? उतना ही डालते जाएंगे। कारण क्या है? महामारी। कारण क्या है? कोविड-19। वो क्या करेंगे? उसका हालेलुया गला उसी के समान, महामारी के समान मुंह में से निकलेगा, गले में से निकलेगा, वही महामारी के समान। हालेलुया। बदबूदार और जान लेने वाला, प्राण लेने वाला। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हत्यारा वचन में लिखा हुआ है, हत्यारा। वो कौन सी है? कौन सी आयत है? उसका 6 पढ़िएगा। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। हमें यूहन्ना 3 का 15 में पढ़ते हैं कौन हत्यारा है। धन्यवाद। पढ़िएगा। जो कोई अपने भाई से बैर रखता जो कोई अपने भाई से बैर रखेगा हत्यारा है, वो हत्यारा। हालेलुया। उससे परमेश्वर क्या करता है? पढ़िएगा 6। तो उनको जो झूठ बोलते नष्ट करेगा। झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। क्या करता है? घृणा करता है। ऐसे गले के अंदर से बेकार की बात आने वाला, उसके बुराई करना, इसके बुराई करना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, जो गले से निकलेगा प्राण लेने वाला शब्द निकलेगा। खुली हुई खबर। आप एक बात बोलने से पहले, एक वचन मुंह से निकालने से पहले देखना ये कितनों को हानि पहुंचाएगा, कितनों के प्राण नाशक हो जाएगा। धन्यवाद हो। इसलिए धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बातों को ध्यान करता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। आपके मुंह से कोई भी बात दूसरे को दुख पहुंचाने वाली बात आए,
धन्यवाद हो, हालेलुया। उसे घृणा करता है परमेश्वर। धन्यवाद हो, किसी को गलती से डांटने पे वो आप गुस्सा होता है, नाराज होता है, वो कोई बात दूर की बात है, वो भलाई के लिए, हालेलुया। इसका मतलब किसी की बुराई सोचते हुए, किसी के लिए, हालेलुया, बुरी बातें जो कहना, हालेलुया, हम लोग कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातें। धन्यवाद। जो निकलता मुंह से निकालता है, उनसे परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए हालेलुया, दाऊद प्रार्थना कर रहा है, वो समझदार होकर इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। प्रभु तू ऐसे लोगों से, धन्यवाद, घृणा करता है तू, हालेलुया। इसलिए मैं तो तेरे मन के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा, तेरी हालेलुया आज्ञा के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, हालेलुया, उसकी आज्ञा के अनुसार चले। इसलिए कहते हैं वो परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, पुत्र के अंदर आया, पुत्र के ऊपर आया, वो पुत्र, हालेलुया, उसी का प्रेम हमारे ऊपर दिखाया, वही प्रेम हमारे अंदर आना है करके यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा। धन्यवाद हो। उसका 9 एक और बार पढ़िएगा भजन संहिता, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है, उनके मन में निर्दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हालेलुया। उसका 12 पढ़िएगा, समय नहीं है, 11 भी 12 भी पढ़िएगा। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे सब आनंद करे, वे सब आनंद करे, सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि मन में आनंद है। धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम की प्रेमी है। धन्यवाद हो। किससे? हालेलुया, किसकी रक्षा करता है? और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, तुझ में प्रफुल्लित हो। धन्यवाद हो, क्योंकि तू धार्मी को आशीष देगा। हाँ, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी डाल से परे रहेगा, अनुग्रह रूपी डाल से घेरे रहेगा। धन्यवाद हो। दया दिखाने वाला परमेश्वर दया का धनी है। एफएसी 2 अध्याय उसका 4 में लिखा है, धन्यवाद हो, वो दया का धनी। हम दो गहरे पाप में, गड्ढे में पड़े हुए हमको निकाल कर लेकर आया, भलाई की काम करने के लिए पहले से तैयार करके हमारे लिए रखे हुए हैं, उस जगह पर खड़ा कर दी। यानी परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस बनने के लिए इतनी बड़ी प्रोग्राम हमारे ऊपर दिखाया। धन्यवाद हो। पढ़िएगा तो अच्छा। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हालेलुया, वही प्रेम हमारे अंदर आना, वही प्रेम हमारे अंदर आना जब तक नहीं आएगा। धन्यवाद हो। कई लोग है ना, अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ी बदलाव, रुकावट आए तो गया प्रेम। मतलब किसी को हटकर इधर नहीं है, ये ना करो वो करो करके बोलेगा तो प्रेम गया, हटकर उधर से हटकर इधर बैठो करके बोलेगा तो प्रेम गया, देने वाली बातें थोड़ा सा रोको, प्रेम गया। हालेलुया। चिकनी चुपड़ी बातों में अच्छा मन लगता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप अपने आप को परख लो, लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, जो हमसे प्रेम किया है, हम बैरी दशा में थे, उसकी हालेलुया आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, उसके बात को ना मानते हुए उसके विरोध में चलने वाले थे, उसे प्रेम किया। धन्यवाद हो। वही हम हैं। पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हालेलुया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसे? अनुग्रह ही से तुम्हारा। इधर लिखा है अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ। वो अनुग्रह हमें भी मिलेगा। अगर वो अनुग्रह,
हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर दिखाया, वही प्रेम हमारे ऊपर दिखाया, वो प्रेम में आना है, और अनुग्रह भी हमारे अंदर आना है। अनुग्रह मतलब परमेश्वर से अनुग्रह अनुभव किया है, हम दूसरे के ऊपर अनुग्रह करना है। मीका 6:8 में हालेलुया पढ़िएगा, मीका 6:8 और एफेसी 6:24। हे मनुष्य वे तुझे बता चुका यानी परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तुम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखे, वही अनुग्रह, कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका 6:8। धन्यवाद हो। एफेसी 6 अध्याय उसका 23 और 24 पढ़िएगा। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हालेलुया तुम्हें भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। सच्चा प्रेम करते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। अनुग्रह मिलेगा। पत्रोस बोल रहे, दूसरा पत्रोस 3 का उसका लास्ट लाइन पढ़िएगा, लास्ट आयत पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 3 का लास्ट। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, हालेलुया, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाना है और उसकी पहचान में बढ़ते जाना। यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर आया और वो अनुभव हमारे अंदर से दूसरा अनुभव करना है। वही अनुग्रह हमारे अंदर से अनुभव करते करते एक अनुभव किया, 2 अनुभव किया, तीसरा व्यक्ति अनुभव किया, चौथा व्यक्ति अनुभव किया, ऐसे हालेलुया सैकड़ों लोग जो परमेश्वर से आम अनुग्रह पाया हुआ, वही अनुग्रह परमेश्वर से पाया हुआ, वही प्रेम हालेलुया दूसरा भी हमसे अनुभव करना है। इसलिए पत्रोस बोल रहा है उसी अनुग्रह में और परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाना है। धन्यवाद हो, बढ़ते जाना है। जब तक ये हालेलुया बढ़ते नहीं जाता, हम आत्मिक उन्नति नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर के समानता में होता जा रहा है करके ये प्रक्रिया हालेलुया पॉजिटिव यानी सकारात्मक नहीं है हमारे जीवन में। धन्यवाद हो। या ऐसे लेवल पे रहेगा या नीचे जाएगा, ये सारे नकारात्मक है। आज हालेलुया जो जितना है उसे थोड़ा सा ऊपर होना है कल का दिन। इसलिए हालेलुया पत्रोस भी कह रहा है, पहला अध्याय दूसरा पत्रोस उसका 5 से 8 तक पढ़िएगा। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। हालेलुया। कारण क्या है उसका 3 और 4 पढ़िएगा। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान यानी परमेश्वर के पहचान के द्वारा दिया है। दूसरी वर्षन में दान दिया है, यानी सारे उसमें वर्षन में दान दिया है। उसके लिए हम पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत करने वाले को उसका हालेलुया का फल दे रहा है। आगे जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो उससे छूटना है। ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होना है, मतलब आत्मिक उन्नति पाना है। हालेलुया सिद्धता को पवित्रता में सिद्ध होना है। इसलिए इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करना, विश्वास से सद्गुण से समझ पर संयम पर धीरज पर भक्ति पर भाईचारे के प्रीति और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम यानी मसीही प्रेम, अगापे प्रेम बढ़ाते जाना। उधर क्या शब्द है पढ़िएगा,
बड़ा भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, यानी घटाते जाओ नहीं है, बढ़ाते। हम तो जो मर्जी आता है बढ़ाता है, जो मर्जी आता है घटाता है, जो जिससे ज्यादा चाहता है उसमें हालेलुया अगापे प्रेम है। यानी कौन सा प्रेम है? वो अगापे प्रेम नहीं है। अगापे प्रेम एक जैसा ही जाता है। हालेलुया वन वे प्रेम, चाहे तुम प्रेम करो, बुराई करो, कुछ भी करो, प्रेम करता रहेंगे। धन्यवाद हो। यह है अगापे प्रेम। हम दो ऊपर नीचे जो फायदे के अनुसार प्रेम करेंगे, दो एक दिन अच्छा बात करेंगे, दूसरा दिन लड़ाई करेंगे, तीसरा दिन अच्छा प्रेम करेंगे, हालेलुया, और चौथा दिन लड़ाई करेंगे। ये वही प्रेम नहीं है, वो मतलब वाला प्रेम है। हालेलुया। और जो फायदा मिलेगा प्रेम करेंगे, फायदा नहीं मिलेगा तो प्रेम ही नहीं करेंगे। अपने मर्जी के अनुसार चलेगा तो प्रेम मिलेगा, नहीं तो प्रेम नहीं करेंगे। ये हालेलुया अगापे प्रेम नहीं है। वही प्रेम उसी रीति से, उसी नाप में, उसी तोल में हमारे अंदर बढ़ते आना है। हालेलुया बढ़ते आए आगे। यदि क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे, यानी हमेशा रहना है। आज कल जो आज बोलने का दिन हमारे अंदर रहना है, चाहे कितना साल के बाद हो, आज का दिन में रहना है और बढ़ती जाना, और बढ़ती जाना। तो उसका तोल देखना, आज जितना है कल बढ़ना है। अपने आप को सुनते हुए जांच लेना, मुझे मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ता जा रहा, घटता जा रहा। हालेलुया परमेश्वर का नहीं है तो जो बुरी अभिलाषाओं में दुनिया में होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभाव की होने के लिए वो चीज हम छोड़ता नहीं है। आगे तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। अगला क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं अंधा है धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने की भूल बैठा है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना, हमें बुलाए जाने की, चुन लिए जाने की भली बात ही। आगे बढ़ो। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बात यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। उसी को कहते हैं धर्मी। इसलिए 12 में कहता है क्योंकि तू भजन संहिता, आज का भजन संहिता 12 में 5 का 12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। धर्मी, धर्म का काम करने वाला, भलाई का काम करने वाला आशीष देगा। हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी डाल से घेरे रहेगा। दाऊद ये जानता, परमेश्वर दाऊद के विषय में बोलता है, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक ही बात है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आना है। हालेलुया। 17 का 26 एक और बार पढ़िएगा यूहन्ना। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, वह उनमें रहे और मैं उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। वो प्रेम हमारे अंदर रहेगा तो यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर प्रेम नहीं है तो यीशु मसीह हमारे अंदर रहने का कार्य क्या है? मसीही प्रेम, अगापे प्रेम हमारे अंदर रहेगा तो मसीह हमारे अंदर रहेगा, कार्य करेगा। जैसे हमने हालेलुया कार्य करने को लेके आया, मिस्त्री को लेके आया, समझ लो सीमेंट का काम करना है, सीमेंट तो है नहीं, मिस्त्री का क्या काम? हालेलुया। मेन बात तो जोड़ लगाने वाला ये काम, चाहे आपके पास बदरपुर हो, सांड हो या मेटल हो, जो भी हो, कंकरी हो, जो कुछ भी हो, ईट हो, सब कुछ हो, पानी हो, लेकिन सीमेंट नहीं है। सीमेंट नहीं है तो कौन सा बात मिस्त्री की आने का जरूरत क्या? मिस्त्री को बोलेगा घर में बैठो। इसी तरह अगर अगापे प्रेम, मसीही प्रेम हमारे अंदर नहीं आता, मसीह का क्या काम? धन्यवाद हो। मसीह इसीलिए हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तो आशा जो हमारे ऊपर जो प्रतिज्ञा है, जो वायदा है, उसको पूरा करें। प्रतिज्ञा क्या है? हम परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। हालेलुया। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म। अगर यीशु मसीह साथ में नहीं है, अगापे प्रेम नहीं है, तो दुखों में सहभागी हो नहीं सकता।
हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर वास करना है तो वही अगापे प्रेम को लाएं और उसके साथ चलकर उसके दुखों में सहभागी होने, धन्यवाद हो, उसके हालेलुया समानता में बन जाना। अगर मसीही प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर मसीह नहीं है। इसीलिए कहते हैं, उसका लास्ट लाइन दोबारा पढ़िए कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, जो प्रेम तुझको है पिता, जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे, वे उनमें रहे। मतलब यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार, पिता के इच्छा के अनुसार चलने वालों के मनों में रहें, उनमें रहें, और मैं उनमें रहूं, मैं उनमें रहूं। इसके हालेलुया प्रेम रहेगा तो मैं उनमें रहूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम शुरू से जब वचन पढ़ते समय आखिर तक यही दिखाई देता है परमेश्वर का प्रेम, लेकिन आदम को यह परमेश्वर का प्रेम समझ नहीं पाया। धन्यवाद हो, हमारे अंदर जितना चीज है वो होने के कारण हम परमेश्वर का प्रेम तो भूल जाता है। धन्यवाद हो, खाने को है परमेश्वर का प्रेम भूल जाता है, आनंद है, रहने का जगह है, पहनने का कपड़ा है, सब कुछ है, परमेश्वर का प्रेम भूल जाता है। धन्यवाद हो, आदम के जीवन में भी यही हुआ था। धन्यवाद हो, आज्ञा के अनुसार चलना भूल जाता है। हालेलुया, ध्यान रखिएगा आप। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 6 आयत पढ़िएगा। वो एक ही अध्याय है, उसका 6 आयत पढ़िएगा। और प्रेम यह है हाँ कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हालेलुया, प्रेम ये है हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है, ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है। धन्यवाद हो, हम जब सबसे पहले का हालेलुया बात सुनी होगी, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, परमेश्वर तुझसे भी मुझसे भी प्रेम करता है। क्योंकि आप गलती करता है, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर प्रेम करता है। धन्यवाद हो, बैरियों से प्रेम करने वाला वही प्रेम के बारे में, वो अगापे प्रेम के बारे में हम शुरुआत में सुना है। वचन पूरा पढ़ो, शुरू से ले उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो, यही दिखाई देता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक बेटा है मेरे से बात करता है, वो पूरी तरह नहीं है, हालेलुया वचन सीख रहा है। धन्यवाद हो, उसके व्हाट्सएप में कई लोग अलग अलग चित्र लगाते हैं। धन्यवाद हो, मैंने उसकी व्हाट्सएप की ओर गौर की। धन्यवाद हो, उसने यही आयत लिखा हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम विश्वासी लोग अपने अलग अलग रीति से फोटो लगाते हैं, कैसे टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होके उधर देखे इधर देखे, पता नहीं पूरी चेहरे के अंदर पूरे हालेलुया मेकअप की दुकान का पूरा सामान चेहरे के अंदर डालकर हालेलुया ऐसे व्हाट्सएप में लगाते हैं प्रोफाइल पिक्चर। लेकिन वो बेटा परमेश्वर के बारे में सुनते सुनते आ रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो कभी उधार नहीं पाए, हाले कभी बपतिस्मा नहीं लिए, सुनते सुनते आ रहे हैं, घर में अकेला हालेलुया सुन रहा है। बाकी कोई शायद हालेलुया प्रार्थना में इस बात को ध्यान करता होगा, लेकिन वही बेटा प्रोफाइल में ये लगा रखा है। धन्यवाद हो, मैंने कईयों को प्रोफाइल पिक्चर देख रहा हूँ, मैं भी अजीब होता हूँ। धन्यवाद हो, परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हालेलुया आप अपना दिखावा करो पूरी। हालेलुया मैं कहता हूँ मेकअप दुकान की सामान शरीर पर डालो या चेहरे पे डालो, कहाँ मूर्ति के समान यानी हालेलुया पुतले के समान खड़ा करके फोटो खिंचवा लो, कुछ भी करो। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम तभी होगा, इसकी अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उसकी पहचान हमें हो जाए। इसलिए पत्रियों में, सारे पत्रियों में, पत्री रोमी से शुरू है, प्रेरितों के काम के बाद रोमी से शुरू है। सारी पत्रियों में ये नहीं है तो कोई पत्री नहीं है। हालेलुया, उसका रोमी 1:4 पढ़िएगा, शुरुआत में लिखता है। हमने एफएसी 6:24 पढ़े हैं, किससे जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके ऊपर अनुग्रह रहता है, शांति रहता है। हालेलुया, परमेश्वर की दया रहता है। धन्यवाद हो, परमेश्वर का प्रेम रहता है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा उसको। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ
परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह प्रेरिताई मिली कि हालेलुया उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके एक 4 पढ़ना क्या 5 5 में है, पढ़िएगा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हालेलुया, धन्यवाद हो। अगर आप कोरिन्थियों में 1 2 कोरिन्थियों में पढ़ो, आगे जो भी पत्रियों में पढ़ो, 1 या 2 3 हालेलुया आयतों में, धन्यवाद हो, हालेलुया यही लिखा है। 1 पत्रोस उसका 1-2 पढ़िएगा। 1 पत्रोस 1-2, 2 पत्रोस 1-2 शुरुआत में। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, हालेलुया, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने मतलब हमें पवित्रताई में सिद्ध होने के लिए बुला। वो प्रेम हमारे अंदर रहे, उसकी अनुग्रह को समझे, उसकी पहचान को समझे, हम भलाई का काम करते हुए, दूसरे से प्रेम करते हुए, हालेलुया सिद्धता, कष्ट उसके साथ दुखों में सहभागी होकर, हालेलुया कष्ट उठाकर, दुख उठाकर, हालेलुया सिद्धता को पहुंचना है। वो पवित्रताई में सिद्ध होना है। पढ़िएगा, उसी के लिए, उस व्यक्तियों के लिए, उस लोगों के लिए आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह, हालेलुया, किसको अनुग्रह चाहिए? तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हालेलुया, किसको चाहिए? ध्यान से पढ़ना। हम लोग बोलते हैं जो भी अपना मर्जी के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। अरे कैसे हो भाई? परमेश्वर का अनुग्रह है। पर भाई तुम्हें कौन सी अनुग्रह चाहिए? हालेलुया, पत्रोस बोल रहा है जो भलाई का काम करने वाला है, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला, उसकी आज्ञा को मानेगा। अगर वो आज्ञा को मानता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, उसी को हालेलुया अनुग्रह मिलेगा, शांति मिलेगा, प्रेम मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी जरूरत है उसके लिए वो मिलती रहेगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को आप समझना, इसलिए पढ़े हैं, शुरू से लेके हमने सुना। एक 6 दूसरा यूहन्ना, हालेलुया 6 आयत पढ़िएगा। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, और यह है कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। 2 यूहन्ना 1:6। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। हालेलुया, तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। ये प्रेम के बारे में आप हालेलुया यूहन्ना ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। पढ़िएगा 1 यूहन्ना 5:3 पढ़िए, जल्दी पढ़ कर जाइए। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हालेलुया, उसका 2:24 पढ़िएगा। जो कुछ तुमने 1 यूहन्ना 2:24, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, वही तुम में बना रहे। वही तुमने, यानी परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करने वाला आज्ञा मानता है। ये आरंभ से सुनना है, आरंभ से आपने सुना है, और ये आपके अंदर बना रहना, आज्ञा मानना। और आगे, जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वे तुम में बना रहे, यदि ये तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। तुम भी पुत्र में
और पिता में बने रहोगे। हाँ, पिता में बने रहोगे। अगर ये प्रेम नहीं है तो पुत्र में भी बना रहेगा नहीं, पिता में भी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। हमें सिद्ध करने के लिए ये प्रेम चाहिए, मसीही प्रेम, हालेलुया, अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमें चाहिए। अगर प्रेम नहीं चाहिए तो सिद्ध नहीं होना चाहिए, तो प्रेम की क्या जरूरत है। जैसे कि मैंने बोला सीमेंट नहीं है तो मिस्त्री का क्या जरूरी है। हालेलुया, अपनी जगह पर बैठने दे। धन्यवाद। यूहन्ना 14:15 पढ़िएगा उसके साथ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, मैं पिता से, हालेलुया, तुम में से प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 15:10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। हालेलुया, यीशु मसीह नमूना दिया है, आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। उसे प्रेम में बना रहता हूँ। पहला यूहन्ना 2:5 पढ़िएगा। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसकी परमेश्वर की वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हालेलुया, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ। अगर वचन में नहीं चलते हैं, सिद्धताई को भूल जाओ परमेश्वर के प्रेम में। धन्यवाद। पहला यूहन्ना 2:5 पढ़े थे। रोमी 13:8 पढ़िएगा। सबसे हालेलुया महत्वपूर्ण आयतें हैं ये, रोमी 13:8 और 9। आपस में प्रेम को छोड़, आपस की प्रेम को छोड़, और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हालेलुया, कर्जदार किस में होना? प्रेम में। इस गहराई की बात है। धन्यवाद हो। किसी की बात, किसी और बात की कर्जदार ना होना, मतलब प्रेम लेना, प्रेम देते रहना। धन्यवाद हो। कर्जदार ना हो। हालेलुया। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, उसने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। दूसरे से प्रेम करता, मसीही प्रेम मतलब का प्रेम नहीं है। क्या किया है? व्यवस्था पूरी करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यूहन्ना 15:14 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 15:14। अब जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। यदि उसे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो, मतलब आपस में प्रेम करो। यदि आपस में प्रेम करोगे तो सब जानोगे तुम मेरे चेले हो। धन्यवाद हो। 15:8 पढ़िएगा। 15:30 से शायद वो पढ़िए, वही 15 अध्याय में है। 8। हाँ, मेरे पिता 15:8 है। तुम आपस में प्रेम करोगे तो सब जानोगे तुम मेरे चेले हो। और उसका 13:34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, क्योंकि मेरे इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चलने वाला चेले। धन्यवाद हो। हालेलुया। गलाती 5:13 और 14 पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 5:13 और 14। गैलेशियंस 5:13-14। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। स्वतंत्र कैसे होता है? हालेलुया। आगे, परंतु ऐसा न हो कि वह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन ये ना हो कि, हालेलुया, ऐसे काम नहीं करना। आगे, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। प्रेम में एक दूसरे का दास बनो। दास बनो। और प्रेम तो कर सकता है। प्रेम करने का मतलब क्या है?
एक दूसरे का दास बनना है। धन्यवाद हो। हम तो अधिकारी बनना चाहता है, अधिकारी। हालेलुया, वही है मसीही प्रेम समझ रखा है। मसीही प्रेम का मतलब है हालेलुया एक दूसरे का दास बनना है। 13 अध्याय यूहन्ना उसका शुरू से पढ़ना है, उसका कुछ 11-12 आयत से पढ़िएगा। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े धन्यवाद हो हालेलुया। इस्करियोता का युद्ध, इस्करियोता यहूदी के बारे में इस बार इस तरह कह रहा है पकड़वाने का। अगर प्रेम नहीं करता पकड़वाने वाले, मसीही प्रेम आपके अंदर नहीं है, पकड़वाने वाले। धन्यवाद हो। मसीही प्रेम में हालेलुया अपने आप को देता, लो पकड़ो भाई। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कुछ भी सहने के लिए, बोलने के लिए तैयार है। मैं अपने आप को इनकार करते हुए तेरे पीछे हो लिया है। मेरे जीवन में कुछ भी आए, लेकिन ध्यान रखना इस तरह लोग भी है। वो यीशु मसीह फिर बहरा पाव धोने के लिए जब सेवकाई शुरू की आगे और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे पास क्या किया, तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। एक दूसरे के साथ धोने चाहिए, मतलब प्रेम में सेवा करना, प्रेम में सेवा करना। धन्यवाद हो हालेलुया। आपस में प्रेम करने का मतलब प्रेम में रहना। हालेलुया। कोई प्रोग्राम रखते हैं, आप पाँव धोने का प्रोग्राम हम या वॉच नाइट सर्विस में, मतलब साल की आखिरी दिन में वो मीटिंग करते हैं तो रखते हैं। दूसरा धो लेते हैं तो मैं भी धो लेता हूँ, और ध्यान से लाइन में खड़े हो जाता है अपने पसंद वाले को साथ में लेके। धन्यवाद हो। ये पता नहीं चलता हालेलुया, अपने मन में प्रोग्राम बनाता है। अगर पसंद के अनुसार कोई मिला नहीं है, वो सेवकाई भी नहीं है। कौन सा दासत? आपको अगर आपका असलियत जानते हुए कोई व्यक्ति आपको प्रेम करने के लिए बोले, कहाँ प्रेम करेगा? लेकिन आपका पूरा हालेलुया नक्शा, आपका पूरा चित्र जानते हुए परमेश्वर आपसे प्रेम किया है। आप बैरी दशा में थे, हालेलुया, परमेश्वर ने नमूना दिया है। एक और बार पढ़िए, मैं गुरु और प्रभु और गुरु होकर यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। मैंने तुम्हें नमूना दिखाया। नमूना दिखाने का मतलब यू हैव टू डू दिस, तुमने ये काम को करना है। हालेलुया। क्या काम है? गलातियों में लिखा, 13 पढ़िए, 5 का 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक दूसरे के दास बनो। यीशु मसीह ने नमूना दिखाया। अब 13 से पढ़िए, 12 से पढ़िएगा। जब वे उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। मैं वही हूँ। यीशु मसीह ने बोला, इंग्लिश में पढ़ेगा, मास्टर एंड लॉर्ड का मतलब यहोवा, आई एम दैट आई एम, परमेश्वर। हालेलुया। ये मैं वही हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा हूँ।
ये होकर, तुम्हारा सृष्टिकर्ता होकर, तुम्हारा सृजनहार होकर, ये काम मैं तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे पाँव धोए हैं, तो ये नमूना मैं दे रहा हूं। कितना हालेलुया महत्वपूर्ण आज्ञा है। हालेलुया, इस बात को समझना, अगर ये ना करेंगे तो हालेलुया मिलेगा प्रतिफल उसके अनुसार, सजा मिलेगा पक्का। धन्यवाद हो परमेश्वर के हालेलुया हाथ से कोई ना बचेगा। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं इब्रानी 10 की आखिरी जगह पर लिखा है, उसके आखिरी आयतों पर, परमेश्वर पे हाथ पे पड़ना भयंकर बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। 31 पढ़िएगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना इब्रानी 10 का 31। भयानक बात है, भयानक बात है। शैतान के हाथ में पड़ो, बचाने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में नहीं पड़ना। इसलिए नमूना दिखाया, अपने आप को परखो, मेरे अंदर वही यीशु मसीह का यानी परमेश्वर का मसीही प्रेम है क्या नहीं, ईश्वरीय प्रेम है क्या नहीं, हालेलुया अगापे प्रेम है क्या नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। और आगे पढ़िएगा। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे का पांव धोने चाहिए। धन्यवाद। इसलिए कहते हैं प्रेम से, हालेलुया, एक दूसरे की सेवा में बने रहो, प्रेम से, मसीही प्रेम से। हालेलुया। सच्चाई, हालेलुया, यही है, सच्चाई यही है। लेकिन असली सच्चाई हमारे मन में क्या है? वचन के अनुसार सच्चाई यही है, हमारे अंदर की सच्चाई क्या है? इसलिए मन के अनुसार एक दाऊद मिला, वो मेरी इच्छा पूरा करेगा। परमेश्वर दाऊद को देके कह रहे हैं, लेकिन आपको देके क्या कह रहे हैं? धन्यवाद हो। यूहन्ना 14 का 21 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वे उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखता है। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। धन्यवाद हो। ये अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर ये प्रेम में, गलाती हालेलुया उसका 5 का 13 और 14 में जो लिखा वही काम हमारे अंदर चलता रहेगा, तो परमेश्वर अपने आप को, यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता जाएगा। मतलब हम उसके समानता में होने के लिए, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बना के लिए निकले, आपके पास प्लान नहीं है। जब आपके पास प्लान नहीं है तो आप किसको देके बिल्डिंग बनाओगे? एक अंदाजा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जिस तरह है उस तरह बनेगा तो सिद्ध होगा, उसके समानता में, डी डोल में। धन्यवाद हो। सारे भरपूरी तक परिपूर्ण होना है। अगर ये प्लान आपके पास नहीं है तो आप सिद्ध कैसे बनोगे? हालेलुया। दोबारा पढ़िए उस आयत को, 21 जॉन 14। जिसके पास 21। मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा, परमेश्वर बोल रहे मेरी आज्ञा है, वो उसे मानेगा, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। आज्ञा क्या? आज्ञा मानना है, परमेश्वर से प्रेम रखना। परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, उसकी आज्ञाओं को माने। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हालेलुया। आज्ञा मानेगा तो प्रेम रखना है, प्रेम रखेगा तो पिता प्रेम करेगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा, मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। पूरी पहचान। इसलिए पतरस बोल रहा, धन्यवाद हो, उसकी अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ना है? आपस में प्रेम करो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो। हालेलुया। जब मानते जाएगा, यीशु मसीह समय समय पर आपको प्रकट करके देगा, बेटा
इधर कमी है, इधर भी हालेलुया इस तरीके से बनना है, इधर कमी है, इस तरीके से बनना है, इस तरीके से होना है, इस तरीके से मोड़ना है, इस तरीके से हालेलुया पलटना है। वो जो भी बात है कर कर पूर्ण रूप उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई समझते हुए उसी के समानता में हालेलुया बन जाता है। इसलिए क्या करो, एक प्रेम में एक दूसरे का सेवा हालेलुया करो। गलाती 5:13 और 14। हे भाइयों, आप भूलना नहीं है। हाँ, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, हाँ, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, हाँ, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हाँ, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, हालेलुया। हाँ, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पिछले दिनों में ये सुना है, देखो अपने बच्चों से हम प्रेम करते हैं, अपने चीज़ों से प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जैसे यीशु मसीह ने किया, वो प्रेम हम करते हैं नहीं तो एक बड़ा कमी है। ऐसे एक एक पॉइंट को आप अपने आप को देखना। धन्यवाद हो। इसलिए शुरू से लेके हमने जो सुना है, हालेलुया, 2 यूहन्ना उसका 6 में शुरू से हमने जो सुना है, प्रेम करना है, परमेश्वर का प्रेम। धन्यवाद हो। पढ़ लीजिएगा। और प्रेम यह है कि हाँ, हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हाँ, यह वही आज्ञा है, ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। तुम्हें उस पर चलना भी चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को परख लो। पुस्तक बंद करें और सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, अपना हृदय की दृष्टि ज्योतिर्मय होने पाए। अपने कालवरी क्रूस पर ध्यान दे, आपके लिए कौन हालेलुया हो बहा रहा है। आप पापी के लिए, मुझ पापी के लिए कौन हालेलुया प्राण दे रहा है। सृजनहार परमेश्वर हमें नमूना दिखाया। धन्यवाद हो। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हम प्रेम इसी से जाना है। 1 यूहन्ना 3:16। धन्यवाद हो। हम प्रेम इसी से जाना है। हालेलुया, उसने हमारे लिए प्राण दिया है। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता संतान दे दिया, ताकि सब उसके द्वारा हालेलुया अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए, कोई नष्ट ना होने पाए। धन्यवाद हो। इसलिए हमें भी ये नमूना परमेश्वर यीशु मसीह ने दिखाया, उसी पर चलना चाहिए। अब मुंह खोलकर प्रार्थना करिएगा। धन्यवाद हो प्रभु हमसे प्रेम करता है। हम बाहरी दिशा में हमसे हालेलुया प्रेम करने वाला परमेश्वर है आपके लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर से, उसी प्रेम से। धन्यवाद हो उसकी आज्ञाओं से कितना हम ध्यान रखते हैं। आप जहां भी हो, जिस तरीके से हो, चाहे किचन के अंदर हो, चाहे कमरे के अंदर हो, चाहे हॉल में हो, चाहे इकट्ठे होकर बैठे हो, अकेले में बैठे हो, कोई परवाह नहीं। आंखों को बंद करते हुए, सिरों को झुकाते हुए अपने आप को परख लो। और कोई नहीं है इस दुनिया में आपसे प्रेम करने के लिए। उस पर भरोसा रखो। हालेलुया, आपके सारे परेशानियों को पार करने का ताकत मिलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपना दृष्टि, हृदय की दृष्टि कालवरी की ओर, जो आपके लिए लहू बहा रहा है, आपके पापों के लिए सजा भुगत रहा, उसी की ओर ध्यान उठाएं। धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। स्तुति हो। धन्यवाद हो। चाहे आपकी जिस तरीके से, जितना बड़ा हो, जितना ऊंचा हो, जितना नीचे हो, आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया। आपका नमूना बनकर यीशु मसीह इस दुनिया में आया, परमेश्वर दुनिया में आया।
आप उसकी बातों को कितना जानते हो, कितना हालेलुया वचन को मानते हो। यदि मेरी वचन को मानोगे तो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, मैं भी उसे हालेलुया प्रेम करता रहेगा। अगर मेरी वचन को मानोगे, आज्ञाओं को मानोगे, मेरा पिता और मैं हालेलुया उनके अंदर वास करेगा। क्यों वास करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, आप उसी के समानता में होने के लिए। धन्यवाद हो। द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करिए आवाज के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रेम को, उस यीशु मसीह ने आपके लिए जो हालेलुया उठाया है, उस दुखों को याद करो। अपने हृदय की आंखों से देखो, तभी तो हम हंस रहा है, तभी तो हम आनंद बना रहा है। स्वतंत्रता में हमें पाप की बंधनों से हालेलुया छुटकारा किया है। धन्यवाद हो। एक समर्पण लिए, एक समर्पण ले। हां प्रभु, अब तक मैंने उस बात को ध्यान नहीं दिया, अब मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी पहचान करूंगा, तुझसे अनुग्रह पाऊंगा। जो मुझसे हो नहीं सकता उसी को करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसका अनुग्रह है। कमियों को हालेलुया ढांपते हुए, उस अनुग्रह के साथ आपको सामर्थ्य देते हुए, आपकी बलहीन अवस्था में साथ रहते हुए आपको उसकी समानता में बनाने की कोशिश। मैंने जो पाप किया, हालेलुया, उस पाप का सजा अपना उद्धार करता परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम बच जाएं, स्वर्ग की वारिस हो जाएं, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संग की वारिस हो जाएं। इसलिए अपने आप को समझो, अपने पहचान अपने मन में ले आओ। मैं कौन हूं? मैं कौन था, अभी मैं कौन हूं, अभी मुझे कौन बनना चाहिए? यीशु मसीह की समानता में होना है। इसलिए अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाई देता है। हालेलुया, कृपा हमारे ऊपर दिखाई देता है। उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी शांति उसके हमारे ऊपर दिखाई देता है। जब तक ये अनुभव करते हुए हम सिद्धताई की काम को पूरा करें, पवित्रताई में सिद्ध होने का कार्य को पूरा करें, प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।